डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए, आप जानते हैं आपका स्कूल गर्मी की छुट्टी के बाद खुलने वाला है और खुलने के साथ ही 1 जुलाई से जो आपका त्रैमासिक क्वार्टरली एग्ज़ाम है वो भी शुरू होने वाला है। तो जितने भी क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं वो सभी ध्यान देंगे। आज हम लोग क्लास 10th का जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी की जो बुक है आपका, उसका जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन और उपयोग, उसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए फटाफट तेज फास्ट फॉरवर्ड मोड में एकदम 40 क्वेश्चन को तेज़ी से ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपने स्कूलों में, बुक में, कोचिंगों में पढ़ा होगा, ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। अब इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सेंटअप हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या एनुअल हो, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं चलिए उसको हम लोग तेज़ी में डिस्कस करते हैं। आप पढ़े होंगे, आप भी इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और मैं भी इसका आंसर आपको बताता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कृषियों में एक कृषि कौन सी है जो खेती का तरीका है? सोपानी कृषि। ठीक है, किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तराखंड में क्या है, बड़ा ही फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा कच्चा माल क्या है? जो भी सीमेंट उद्योग में जो बनता है, जो कच्चा माल होता है जिसको लेके खरीद के उसको उसका फाइनल मटेरियल तैयार किया जाता है, तो पूछा जा रहा है कि इस बिजनेस में जो कच्चा माल है वो सबसे प्रमुख क्या है, मेन क्या है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे बड़ा लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए कर्नाटका, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए। आप इसको कॉपी में लिखते जाइएगा, और अगर कॉपी में नहीं लिख पा रहे हैं, आपको आलस आ रहा है, तो ये वीडियो जो है इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ से कभी भी आके देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड में 1.5x या 2x में। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखिएगा आप। 20 मिनट का वीडियो 5 मिनट 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। किस खनिज के उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? ए है सोना, बी है तांबा, सी है लोहा, डी है मैग्नीज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा के बाद पांचवा देखिए, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन? ऑप्शन नंबर ए है सोना, चांदी, अभ्रक और टीन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? ए है 50, बी है 100, सी है 150, डी है 200। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, चलिए छठा के बाद अब हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां है, चरक का संबंध किस देश के साथ था? चरक का संबंध किस देश के साथ था? क्या हो जाएगा सही आंसर? ए है म्यांमार, बी है श्रीलंका, सी है भारत, डी नेपाल। किससे हो जाएगा? भारत के साथ इसका संबंध था। ठीक है, 7वां के बाद 8वां नंबर पे आइए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है मथुरा, बी है बरौनी, सी है डिगबोई और डी है गुवाहाटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिगबोई। शायद आपको नहीं दिखे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। देख, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8वां के बाद नंबर देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहला कौन सा स्थान है इसमें भारत का? तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9वां के बाद 10वां नंबर देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, डी है महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा?
राजस्थान। जहाँ पर भी मरुस्थलीय मृदा की बात आएगी वहाँ पे क्या, राजस्थान सबसे पहले स्थान पे आएगा। चलिए 10 के बाद चलिए 11 नंबर पे हम लोग आते हैं। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ठीक है, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी पारादीप और डी क्या है, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। चलिए 11 के बाद 12 नंबर देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये सब आप पढ़े होंगे। ए बलुई, बी रेगुर, सी साल, डी पर्वतीय। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेगुर। ठीक है, चलिए 13 नंबर चलिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेंटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1968 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर पर, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 नंबर में, ये निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ठीक है, किसका उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? ए है लौह, एस बी तांबा, सी टीन और डी क्या है, मैग्नीज। किसका उत्पादन करता है? उड़ीसा सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? कुल कितना भंडार है भारत में? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन भंडारण है। ठीक है, 17 नंबर, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइट की। जब भी हम एल्युमिनियम बनाते हैं तो उस समय हम किसकी जरूरत पड़ती है? बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर देखिए, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें लोहा स्थित होता है, इसमें लोहा भी पाया जाता है। ठीक है, लौह युक्त यानी लोहा युक्त। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा सही आंसर, मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 के बाद 19 नंबर देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? जो मेढक होता है उसके प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रीन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रीन। ठीक है, आगे देखिए 19 के बाद 20 नंबर देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर तक का संपदा निहित है? जो समुद्री क्षेत्र है उसमें राजनीतिक सीमा जो है वो कितने किलोमीटर तक क्या है, संपदा निहित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। लिख लीजिएगा 19.2 किलोमीटर। 20 नंबर देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन, आप सुने होंगे, एक तार होता है जिसका क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तापमान को झेल लेता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन का। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। 22 नंबर देखिए, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ठीक है, 20.60, 20.55, 20%, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। जितना भी भारत का क्षेत्र है उसमें 20.55 क्या है, वन है। चलिए 23 नंबर देखिए, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मतलब ये बहुत ज़्यादा भारत में उपलब्ध है। क्या हो जाएगा, आप देखते होंगे रेलवे हर जगह लोहा ही लोहा आपको नज़र आता होगा। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा क्या है, भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़, काली, पर्वतीय। ठीक है, जब कपास की खेती आप कीजिएगा तो उस समय काली मिट्टी जो होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। 25 नंबर देखिए, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, झारखंड में जब आप जाइएगा तो अभ्रक जो है उधर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, झारखंड का जो कोडरमा है वहाँ पे अभ्रक जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए 26 नंबर,
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन ए है डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी क्या है जादूगोड़ा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। ठीक है, ये यूरेनियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 26 नंबर देखिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादक है? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, किसका उत्पादक है? मैग्नीज का। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? किससे है भाई? आप बायोलॉजी क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से ही है। ज्योग्राफी में किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से ही है। ये किसके लिए बनाया गया है? जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण के लिए, और जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए धारा 21 का संबंध इससे है। ठीक है, 29 नंबर देखिए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? ठीक है, 60%, 70%, 80%, 90%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 80%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 80% जो है अदरक का उत्पादन जो होता है बिहार झारखंड में होता है। ठीक है, पूरे देश में। चलिए 29 के बाद 30 नंबर देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना है आपको, क्या कह रहा है? नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, साफ साफ दिख रहा है विद्युत। ये क्या है? ये प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बिजली को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं बाकी ये सभी नेचुरल हैं, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो। चलिए 30 के बाद 31 नंबर में आइए, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? ए है गोंडवाना समूह, बी कडप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ समूह। क्या हो जाएगा? गोंडवाना समूह में पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी जो होती है जिसपे सबसे ज़्यादा क्या हो सके, फसल जो है बहुत काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है जिसमें? पहला पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, वहाँ पे आप कुछ भी उगाइएगा वहाँ पे फसल जो है अच्छा उगता है। 32 के बाद 33 नंबर देखिए, गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, पहले ही आप जानते हैं कि लोहा जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा। क्या हो जाएगा सही आंसर? लोहा। ठीक है, 34 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है, ए है असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, और डी क्या है? मेघालय। भैया जहाँ पे तप जाए पूरी रेत वो जगह है राजस्थान। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास की असर संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दिखाई देता है। 35 देखिए, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 35 के बाद 36 नंबर, चलिए भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कौन से राज्य में आपको जो है वन जो है यानी कि जंगल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया जाए, चेंज करके कौन सा कलर कर लिया जाए, ये या ये हरा वाला रखते हैं। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 36 के बाद देखिए 37 नंबर, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, गैर पारंपरिक की बात हो रही है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? विद्युत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। ठीक है, ये सभी नेचुरल हो गए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और ये क्या है? ये बनाया जाता है, विद्युत को बनाया जाता है, ये गैर पारंपरिक हो जाएगा। 38 नंबर में देखिए, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? जो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं करता है, कौन सा ऐसा राज्य है? ए उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? उत्पादक नहीं है, यहाँ पे मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। चलिए अगला देखिए 39 नंबर देखिए, वृहद क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को
कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जल के कारण ही हम अपनी पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? जल सबसे ज़्यादा है। फिर भी पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, बताइए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग, जितने भी जल हैं महासागर में, कुल कितना प्रतिशत जल है? 96.5 लिख लीजिएगा, 96.5%। देखिए फिर भी ये पीने लायक जल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? खारा जल होता है। पीजिएगा तो तुरंत बीमार पड़ जाइएगा। ठीक है, जल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पीने लायक जल बहुत कम है। चलिए 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी का 40 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं, आपका जो ग्रुप है, वहाँ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, इस कॉपी को इसको नोट डाउन करते जाइए, कॉपी में याद करते जाइए। ये सब आपके एनुअल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए।